साथियों, नई भर्ती प्रक्रिया में एक नया खेल शुरू हो गया है और ये न्यूज़ हर जगह पे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसी न्यूज़ को हर जगह बताए जा रहे हैं। और वो ये कि नई भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें इंटरव्यू होने जा रहा है। जी हाँ, आपका साक्षात्कार होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो सूची जो है वो जारी किया जाएगा। ये बातें हमें भी सुनने को मिला और बहुत सारे आप ही साथियों का मेरे पास फ़ोन आया और ये बात पूछा गया कि क्या सर इसमें कितनी सच्चाई है, और ये जो लॉजिक लोग दे रहे हैं इंटरव्यू का या अखबारों में, सबसे पहले 2 दिन पहले ये न्यूज़ में आया था और उसके बाद तो ये कई जगह पे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू की बातें जो है वो हमारे सामने हम देख रहे हैं। आखिर ये बातें आई क्यों? क्या सच में नई भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें इंटरव्यू होने जा रहा है? क्या सच में आपको साक्षात्कार से गुजरना पड़ेगा रिजल्ट होने के बाद? ये बातें क्यों आई? दरअसल इस बात को समझने से पहले आप विगत 6 महीना पहले, 3 महीना पहले जाइए। एक बार हुआ क्या था कि माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि बिहार में जो अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी तो अच्छे टीचर के लिए इंटरव्यू होना उचित है, होगा तो अच्छे टीचर आएंगे। और उसी बात को लेकर के आज अलग अलग न्यूज़ मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे हैं उसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग। हालांकि ये बातें आप सुन के चौंक रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही है। और उसी न्यूज़ को राजनीति मोड़ दिया जा रहा है और अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू की बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है। हालांकि ये बातें काफ़ी पुरानी है, सोचने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए बहाली भी हमारी बहुत पुरानी है। हर बार जब रिजल्ट रुका, हर एक बार सरकार जब नई दांवपेच खेली, तो कुछ न कुछ पुराने क्लू को नए समय में जोड़ जोड़ के तोड़ मरोड़ करती रही। लेकिन ये बातें सुनने के बाद पछता नहीं है कि ये बातें रियलिटी है। मेरे दोस्त एक बात समझिए, रिजल्ट बन के तैयार है। विगत कई दिनों से यही स्टेटमेंट मैं आपको देते आ रहा हूँ। रिजल्ट बन के तैयार है, फिर भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा हमेशा तर्क दिए गए कि शिक्षा विभाग जानबूझ करके रिजल्ट को रोक रही है। और इसी मोड़ में एक नया दाव पेच आ गया इंटरव्यू का कि अभ्यर्थी जो हैं वो बस दूसरे ट्रैक की तरफ जाए, वो इंटरव्यू की तरफ उनका ध्यान जाए, मतलब आपका ध्यान जो है वो इधर उधर भटकता रहे। तो इंटरव्यू की जो बातें हैं वो पूरी तरीके से अभी निराधार हैं और शिक्षा विभाग इस जो रिजल्ट है उसको होल्ड पे रखिए। दरअसल जो आपके रिजल्ट बनने जा रहे हैं वो 2 तरीका है। एक, रिजल्ट तुरंत हैंड ओवर शिक्षा विभाग को किया जाएगा, देने के बाद वहाँ आपके 2 फॉर्मेट में आपने जो अपना डॉक्यूमेंट दिया है, आपके एक फॉर्मेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, वहाँ पे तुरंत एजुकेशन डिपार्टमेंट उस डॉक्यूमेंट से आपके हर डिटेल को मैच कराएगी। वहाँ कोई फॉल्ट होता है तो आपको वहाँ से वो भी छटनी कर सकती है, और अगर वहाँ से वो छटनी करेगी तो तुरंत आपको जो भी आप सुन रहे हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि इंटरव्यू की जो बीच वाली कड़ी जो बताई जा रही है वही एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने तरीके से भी वेरिफिकेशन कर सकता है। लेकिन ये चंद दिनों की बात होगी, क्योंकि सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं के साथ ये ऐसा होगा। और इसी बीच की कड़ी के बीच में इंटरव्यू जो है वो घुसाया जा रहा है और बोला जा रहा है। शिक्षा विभाग अगर कुछ छटनी करती है, क्योंकि एक स्तर पे बिहार लोक सेवा आयोग जो है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लिया है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने आपके डॉक्यूमेंट का कहीं भी वेरिफिकेशन नहीं किया है। जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट एक बन के तैयार होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिलेगा, आपके डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को होंगे, वो तुरंत एजुकेशन डिपार्टमेंट पे उसे वेरीफाई करेगा। उसमें से जो छटनी होंगे, फिर मेरिट सूची में कुछ लोग होंगे, उनको चयन करके फाइनल मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। ये जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही है। हालांकि कुछ हमारे दोस्त और ये भी कह रहे हैं कि जो बीपीएससी जो है वो आपका मेरिट लिस्ट बनाएगी, तो जैसे ही आप अपने लॉगिन पेज पे जाइएगा तो आपके अपने जिला कैडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया है कि जिला कैडेट जाने के बाद आपके जिला पोर्टल पे जाना होगा। पोर्टल से आपके पूरे डिटेल्स को वहाँ डाला जाएगा,
वहाँ आप खुद ही डालिएगा, आप अपने स्कूल सेलेक्ट कीजिएगा और वो वेरिफिकेशन फिर एक बार आपका जो है वो जिला में होगा, या फिर जहाँ पे आप डाइट में जाइएगा, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा, वहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यानी ये कहीं से भी आपके अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, अभी कई सारी परत बाई परत वेरिफिकेशन होने जा रहे हैं। और यही शिक्षा विभाग और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच की जो कड़ी है, उसी में इंटरव्यू की बात की जा रही है, क्योंकि एक वेरिफिकेशन अभी तक बीपीएससी ने कर रखा है, दूसरे वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा विभाग करेगी। उसमें अगर कुछ लोग छटनी उनका होता है तो तुरंत नए सिरे से फिर एक लिस्ट बनेगा जिसमें कुछ और लोग आ जा सकते हैं। यही सब सारी बातें हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये बातें चल रही है, और यही सब बातों को क्लियर स्टैंड पे नहीं कर पाना रिजल्ट को रोकने का एक जरिया है। ये एक जरिया है, जरिया तो बहुत सारे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला है वो रुका हुआ है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन इंटरव्यू की बातें हैं। मुझे तो मैंने इस बात पे हंसी आती है कि ये कैसे कहने वाले कह देते हैं कि इंटरव्यू होने जा रहा है। ये बोलने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए, लिखने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इंटरव्यू वाली सारी जो बातें हैं वो निराधार है, आप निश्चिंत रहिए। ये वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरने वाले ट्रैक में ये चीज़ें आ रही हैं जो लोग कह रहे हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उसी बयान को तोड़ मरोड़ के अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, और वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इन बातों को आपको समझना होगा।